तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खेल यानी इंटरनेशनल जो गेम्स हैं उसका आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले जो पार्ट था ना उसमें 2019-20 आपको दिखेगा, लेकिन इसमें 2018 से 2020 दिखेगा। रीज़न क्या है कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम जो था 2018 का, मैं उसको भी कंसिडर किया हूँ। फीफा जो था, इन सारे खेलों को मैं कंसिडर किया हूँ जो हर साल नहीं होते हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद जिनको अरेंज किया जाता है मैं उनको किया हूँ। और वो सब इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं ना ताकि वो हर साल गेम नहीं कराए जाते हैं इसलिए। और जब तक अगला गेम नहीं होता है ना तब तक पीछे के गेम से पूछा ही पूछा जाता है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। इसमें मैं 15 पॉइंट को टोटल डिस्कस किया हूं। इससे पहले वीडियो में मैं 16 पॉइंट को डिस्कस किया था। दोनों को क्या करना है, एक जगह एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है एक पेज में, और उसको खटखट आपको 10 बार से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, याद हो जाएगा। इसके बाद आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, मैं श्योर हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्तों का कॉमेंट्स आता है, टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, सर करंट अफेयर से क्वेश्चन छूटते हैं। मेरे दोस्त क्वेश्चन इसलिए छूटते हैं ना ताकि आप डे बाई डे तो पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर रोज 10 पॉइंट पढ़ रहे हैं तो महीने का 300 हो गया। अगर एक साल का करना पड़े तो 3600। आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं। रिवीजन क्या करना होता है, वीकली मंथली इस लेवल पे रिवीजन करना होता है, जो नहीं हो पाता है। समय का कमी हो सकता है या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो इसलिए आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग थंबनेल देख के मत सोचना कि 2018 का करंट अफेयर्स कौन पढ़ेगा, नहीं आएगा मेरे दोस्त। गोल्ड कास्ट जो गेम था, कॉमनवेल्थ गेम था, फीफा जो गेम था, पहले भी आए हैं, अभी भी आएंगे, और जब तक गेम नहीं होगा तब तक इससे आते रहेंगे। तो इसमें आप देखेंगे ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल, रग्बी विश्व कप, कबड्डी विश्व कप, लगभग इतने सारे चीज़ को मैंने यहाँ पे समाहित करने का कोशिश किया है ताकि आपको थंबनेल से चीज़ का आइडिया लगे। चलिए, आज का जो हम लोग का पहला पॉइंट है, क्योंकि 16 पॉइंट मैं पहले कर दिया था, 17वां है ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल जो 2019 का है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, 2020 में आपके गेम नहीं हुए हैं। 2020 में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ योजनाएं लागू हुए हैं और कुछ डेथ हुए हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत हो गया, इरफान खान हो गया, आपके ऋषि कपूर, इन सब चीज़ों का, और कुछ जो लीडर्स डेथ किए हैं तो उन सब चीज़ों का, जैसे अभी अमर सिंह डेथ किए हैं, तो इन सब चीज़ से रिलेटेड आएगा। बहुत कुछ है नहीं, तो जो भी स्पोर्ट्स से है वो आपके सारे पुराने आएंगे। सिर्फ एक IPL होगा तो मे भी अगर ख़त्म हो जाता है उससे पहले तो होगा, नहीं तो वो भी उससे क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है। आपके जो दरोगा है और जो बिहार SSC है इसमें तो नहीं आएगा। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2019 का, तो ये नेपल्स इटली में हुआ था। प्रथम स्थान का बात करें तो जापान को मिला था, कुल 82 पदक के साथ ये टॉप पे रहा था। भारत का बात करें तो 29वां स्थान हम लोगों को मिला था। हम लोग सिर्फ 4 पदक लिए थे, स्वर्ण 1, रजत 1, कांस्य 2। ये चीज़ आपको याद रखना है, सिर्फ इंडिया के केस में, और किसी दूसरे देश के केस में सिर्फ याद रखना है कि कितना पदक उसको मिला था। तो आपको कोई ना कोई बार बार रिविजन करने से ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। तो एक तो दो तो चीज़ें ये हो गया। दूती चंद को 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंडिया से हैं इसलिए ये आपको याद रखना, और स्वर्ण इनको मिला है। तो पहला तो आज का पॉइंट कंप्लीट हो गया। देखिए, मेरा मकसद क्या है ना, मैं कम से कम समय में आपको मैक्सिमम चीज़ करा दूँ। आप सब जानते हैं कि मैंने वीडियो में कभी भी कोई ऐसा आस पास का मैं बात नहीं करता हूँ, तो इसलिए ये वीडियो आपको कम समय में ही बहुत अच्छे कंटेंट्स के साथ मिलेंगे। चलिए, रग्बी विश्व कप 2019 का, तो ये जापान में हुआ था और विजेता दक्षिण अफ्रीका था। आपको यहाँ से 3 पॉइंट, रग्बी, जापान और दक्षिण अफ्रीका, ऐसे करके आपको याद रखना है। कबड्डी विश्व कप 2019 का, ये पंजाब में हुआ था और विजेता अपना इंडिया प्यारा भारत था। अगला प्रश्न जो है आपका टॉपिक है सुल्तान आजलन शाह कप 2019 का, ये मलेशिया में हुआ था। विजेता दक्षिण कोरिया था और उप विजेता भारत था। देखिए, उप विजेता हमको सबका याद नहीं रखना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया उप विजेता बना है, उसके विजेता का नाम भी और उप विजेता का नाम तो हमको याद रखना पड़ेगा। सुल्तान आजलन शाह कप कहाँ पे, तो मलेशिया में, दक्षिण कोरिया और भारत अपना उप विजेता रहा है। इसके बाद बात करें फीफा विश्व कप जो अंडर 17 का था 2019 का, ये ब्राज़ील का एक जगह है, वहाँ पे हुआ था, और इसके जो विजेता हैं वो थे आपके ब्राज़ील। ऐसे ही हमको एक एक पॉइंट में मैं इसलिए बहुत शॉर्ट करके आपको दिया हूँ ना, ताकि आपको बहुत चीज़ याद नहीं करना पड़े। बहुत जगह क्या होता है कि आपको हर फैक्ट्स दे देते हैं, जो याद करना है नहीं याद करना, आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मैं उतना नहीं दूंगा, जितने आपकी ज़रूरत के हैं मैं उतना ही दूंगा। जैसे पानी जितना प्यास होता है उतना ही पीते हो, मैं भी आपको उतना ही दूंगा जितना आपको ज़रूरत होगा। चलिए, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 का बैंकॉक में हुआ था और थाईलैंड की राजधानी है। प्रथम स्थान दक्षिण कोरिया को 13 पदक के साथ, दूसरा स्थान अपना प्यारा भारत 7 पदक के साथ हम लोग दूसरे स्थान पे थे। इसके बाद आता है सुदीरमन कप 2019 का, ये चीन में हुआ था और इसके विजेता चीन ही है। चलिए, जो अगला है
18वां एशियाई खेल 2018 का तो जकार्ता एवं प्लेमबर्ग में हुआ था, प्लेमबंग में हुआ था। ये दोनों इंडोनेशिया का जगह है। जकार्ता पहले इंडोनेशिया का कैपिटल हुआ करता था, अब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो जो आइसलैंड है उसमें पानी का संभावना है अगले कुछ वर्षों में, इसीलिए। प्रथम स्थान पे चीन था 289 पदक के साथ। अगेन इसको याद नहीं करना है, मैं इसको अब अगले वीडियो से नहीं डालूंगा। दूसरा एवं तीसरा स्थान किसको, तो जापान एवं कोरिया को। और भारत का स्थान क्या था, तो 8वां था। हम लोग 69 पदक के साथ इसमें 8वें पे थे। स्वर्ण 15, रजत 24 और कांस्य 30 थे हमारे पास। इतना चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा एवं तीसरा स्थान किसका है, तो जापान एवं कोरिया का। क्यों, इसको भी अगर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम चीन और अपना भारत का 8वां स्थान आया है। चलिए 31वां ओलंपिक खेल 2016 का, 2016 का जो था वो रियो डी जेनेरियो में था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है, तो ये ब्राज़ील में है। तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। प्रथम स्थान किसको, तो अमेरिका को 121 पदक के साथ, ये हमको नहीं चाहिए। दूसरा एवं तीसरा स्थान ब्रिटेन और चीन को, ये भी हमें नहीं चाहिए। अगर आपको ध्यान में रहता तो एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। भारत का जो स्थान था वो 67वां था। हम लोग को सिर्फ 2 पदक, रजत 1 और कांस्य 1, स्वर्ण हम लोग नहीं जीत पाए थे। चलिए इसके बाद जो अगला है 23वां शीतकालीन ओलंपिक 2018 का, ये प्योंगयांग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। प्रथम स्थान किसको, नॉर्वे को 39 पदक के साथ, इसको फिर से नहीं। दूसरा और तीसरा स्थान जर्मनी को, इसको भी नहीं। और भारत कोई पदक नहीं जीत पाया था, ये जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आपको बोल देगा 2, 4, 5, 6, 7 और हम लोग कोई भी टिक लगा के आ जाएंगे। तो इसलिए अपना प्यारा भारत कोई भी पदक इसमें नहीं जीत पाया था। चलिए अगला है 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018। ये गोल्ड कस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रथम स्थान किसका, ऑस्ट्रेलिया 198 पदक के साथ। दूसरा स्थान इंग्लैंड, इसका दूसरा स्थान जरूर आपको याद रखना है। ये इसका आया है पिछले बार भी, रेलवे वगैरह के एग्जाम में बहुत बार आया है। भारत का जो स्थान था, हम लोग तीसरे स्थान पे थे 66 पदक के साथ। स्वर्ण 26, रजत 20 और कांस्य 20, ये तीनों आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। भारत 26, 20 और 20, 26, 20, 20 आप ऐसे याद रख लीजिए। कहाँ पे, तो जैसे राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया 198, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत 26, 20, 20 आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करके 2 बार 4 बार मैं मंथली रिवीजन करता था। जब भी मैं करता था मंथली रिवीजन करता था, तो मेरा कभी करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं छूटा है। चलिए जो अगला है 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 का, ये रूस में हुआ था। विजेता फ्रांस था, उप विजेता क्रोएशिया था। इसका उप विजेता 100% याद रखना है, क्योंकि क्रोएशिया था एक छोटा सा देश था और कैसे फीफा वर्ल्ड कप में सबकी बैंड बजा रखा था। ये सब आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ, एक बार जाके देखिएगा, बहुत शानदार गेम हुआ था उस समय का। तो इसलिए इसका उप विजेता का नाम याद रखना है। चलिए अगला जो है तीसरा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 का, ये अर्जेंटीना में हुआ था। प्रथम स्थान रूस 59 पदक के साथ, भारत 17 स्थान 13 पदक के साथ, ये नहीं याद रखना है, ये जरूरी नहीं है इस केस में। चलिए जो 30 है वो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था और विजेता बेल्जियम था और उप विजेता नीदरलैंड्स था। चलिए लास्ट है आज का, महिला हॉकी विश्व कप 2018 का इंग्लैंड में हुआ था। विजेता नीदरलैंड्स था, उप विजेता आयरलैंड था। देखिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं उतना ही आपको कंटेंट दूं जिससे आपका भी भला हो, आपका ज़्यादा टाइम किल नहीं हो, इसलिए मैं वीडियो का लेंथ उतना ही रखता हूं। ठीक है, आप लोग उस हिसाब से देखिए, मैं इस पर कोई फोर्स नहीं करता हूं कि हाँ आप कहाँ से, आपको जहाँ से अच्छा लगता है ना आप वहाँ से पढ़ा कीजिए। मैंने कभी नहीं बोला कि आप सिर्फ मेरे यहाँ पढ़िए या आप दूसरे का नहीं पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको जहाँ अच्छा लगता है पढ़िए, लेकिन पढ़ना आपका मकसद होना चाहिए। सिंपल सा चीज़ है, ऐसे भी आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। बृहस्पतिवार को आप सब इंतज़ार कीजिए, जो इंडिया में जो गेम हुए हैं, एशियन गेम्स हुए हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो में सब लेके आऊँगा। उसके बाद एक पॉइंट बचेगा कि अगले जो गेम होंगे उसका आयोजन स्थल कहाँ है और उन लोगों का जो कुछ लोगो होता है ना, तो उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि उसका क्या था। चलिए फिलहाल इसको यहीं पर रोकते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा और बाय बाय।